आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आपकी एक जिज्ञासा आई है कि एक कोशिका जीव जब कई भागों में बंटकर अलग अलग कोशिकाएं का हो जाता है तो क्या आत्मा कई भागों में बंट जाती है? जो विज्ञान पढ़ रहे हैं उनके सामने यह प्रश्न तो आता है कि एक कोशिका जीव है, जैसे एक अमीबा है, तो यदि अमीबा कई भागों में विभाजित हो जाए तो उसका एक एक भाग जो है एक वयस्क अमीबा बन जाता है। तो यहाँ उनके सामने यह प्रश्न उठता है कि क्या आत्मा बट गई? और जब दो जीव मिल जाते हैं और वहाँ पर वे बना देते हैं, ये प्रश्न भले नहीं है लेकिन मैं यहाँ पर एक बात रख रहा हूँ, तो क्या वहाँ आत्मा जुड़ जाती है? आत्मा के विषय में तो कहा गया है कि यह अविभाज्य है, असंयोज्य है। गीता में भगवान ने स्पष्टता कहा है कि आत्मा क्या है। तो यहाँ पर अविभाज्य होने के कारण तो यहाँ विभाजन का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि आत्मा विभाजित हो रही है। भगवान ने तो कह दिया है कि वास्तव में आत्मा अविभाज्य है। तो जब अविभाज्य है तो यहाँ विभाजित नहीं होगी वो। अब प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि जब विभाजित नहीं होगी तो वे दो शरीर अलग अलग कैसे हो गए, यानी वे कैसे जीवित थे? अगर आत्मा जो है सभी जीव के लिए अनिवार्य तत्व है तो वहाँ पर भी तो जो दो भाग बने हैं, 3 भाग 4 भाग बने हैं, उन सब में आत्मा होगी। तो इसका मतलब आत्मा विभाजित हो गई। असल में विभाजन और संयोजन की घटना कहाँ आती है, आप पहले ये समझिए। विभाजन और संयोजन की घटना वहाँ आती है जहाँ प्रकृति है, यानी जहाँ जहाँ विभाजन और संयोजन है वह प्रकृति का काम है, यानी वह शरीर का काम है। वो पदार्थ का काम है। और आत्मा को अविभाज्य कहा गया, असंयोज्य कहा गया। तो वहाँ पर विभाजन और संयोजन नहीं होता। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि आप विभाजन करते करते जहाँ अंत कर जाते हैं, आत्मा का अस्तित्व वहाँ से है। और जिस शरीर की बात कर रहे हैं यानी देह आत्मा, शरीर भी आत्मा का ही स्वरूप है, देह आत्मा है। लेकिन जिस आत्मा की बात आप कर रहे हैं, यानी पूछने का तात्पर्य, वह आत्मा जाहिर सी बात है शरीर के विभाजन जब होते हैं, यानी कोई ऐसा तत्व नहीं है जो आत्मा नहीं है। यानी शरीर का विभाजन हो गया तो आप कहेंगे कि आत्मा का विभाजन हो गया। आत्मा का विभाजन नहीं हुआ, आत्मा तो है ही है। और आत्मा कोई संख्या में कोई सीमित नहीं है, क्योंकि संख्या में सीमित वही होता है
जिसको कि विभाजन आप कर सकते हैं, उसको आप संख्या में नहीं बांध सकते। वह संख्यात्मक नहीं है। तो वह पदार्थगत भी नहीं है। जैसे कि यह आकाश है, यह समझाने के लिए कह रहा हूं, तो यह संख्यात्मक तो है नहीं। अब एक कोई घड़ा ले ले छोटा सा, तो उसके भीतर भी एक आकाश है और उसके बाहर भी आकाश। अब उस घड़ा को अगर आप तोड़ देते हैं तो वह आकाश विभाजित नहीं हो गया। आकाश तो वहां विद्यमान ही विद्यमान था। वहां पर तो विभाजन की संभावना ही नहीं उठती है, क्योंकि उससे रहित आप कभी होते ही नहीं, किसी अवस्था में नहीं हो सकते। तो आपका शरीर भी किसी अवस्था में आत्माविहीन नहीं हो सकता। तो इसीलिए वह चेतना कहा जाता है, पदार्थ नहीं, वह चेतना है। चेतना का अर्थ है जहां विभाजन नहीं हो सकता, जहां संयोजन नहीं हो सकता, यानी जहां कोई आप लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, कोई बिंदु नहीं बना सकते, इतना सूक्ष्म हुआ है। तो उसकी सूक्ष्मता और उसकी विराटता दोनों ही इतनी है कि कोई रेखा या कोई लाइन उसको पिन पॉइंट नहीं कर सकती। इसलिए कोशिका के विभाजन में या संयोजन में किसी भी स्थिति में, या कोशिका जब खुद भी है, तो वहाँ पर आत्मा को विभाजित नहीं होना, क्योंकि आत्मा कोई ऐसा तत्व नहीं है जो कि आप कह दें कि लोकेटेबल है, कि जिसको आप लोकेट कर सकते हैं, जो स्थान घेरती हो। वो इतनी सूक्ष्म है कि वह स्थान भी नहीं घेरती, स्थान से परे, बल्कि स्थान स्वयं ही उससे एक तरह से उत्पन्न है। तो और जितने भी स्वरूप आप देखते हैं, महसूस करते हैं, जो विद्यमान है, जिसको हम सिद्ध करते हैं, वे सारे जो अस्तित्व हैं वो आत्मा के ही स्वरूप है, यानी आत्मा की ही अभिव्यक्ति है। तो शरीर भी आत्मा की अभिव्यक्ति है, जिसको देह आत्मा कहते हैं। मन भी आत्मा की अभिव्यक्ति है, जिसके मनो आत्मा कहते हैं। हमारे प्राण भी आत्मा की अभिव्यक्ति, इसको प्राण आत्मा कहते हैं। हमारे चित्त भी आत्मा के व्यक्ति, जिसे चिदात्मा कहते हैं। तो सब आत्मा का ही स्वरूप है इसमें। इसीलिए आत्मा शब्द यहाँ पर विशेषण के रूप में प्रयोग होता आया है। तो एक कोशिका जीव कई भागों में बटे या कई भागों में जुटे या वैसी ही स्थिति में रहे, आत्मा तो सदा सर्वदा विद्यमान ही है। उसको विद्यमान नहीं होना, उसको ट्रांसफर नहीं होना है, वह तो उपलब्ध है। उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना। हाँ, देह आत्मा को जाना हो सकता है, क्योंकि देह है। तो जो भी यहाँ से वहाँ आती जाती है, वे सब जो हैं वे आकार में आ जाते हैं और वे ट्रांसफर हो सकते हैं। तो इसीलिए आत्मा का कहीं पर भी अभाव नहीं, और इस कारण जो है कोशिका के विभाजन से, संयोजन से या कोशिका के रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि आदमी है इतना बड़ा जिसमें कि अरबों कोशिकाएं हैं, तो अरबों आत्माएं होंगी। लोगों के मन में इस तरह की भावना बैठती है, ऐसी सोच होती है कि एक कोशिका में एक आत्मा तो कम से कम रहे। अरे भाई, एक कोशिका में तो कितने डीएनए होते हैं, तब क्या होगा? तो क्या डीएनए में आत्मा नहीं है? फिर एक कोशिका में तो कितने आरएनए रहते हैं, फिर क्या होगा?
एक कोशिका में तो माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी बताते हैं कि पहले वो बैक्टीरिया था जो कि सेल में प्लेस्ड हो गया और वहाँ पर जो है वह कोहैबिट अवस्था को प्राप्त हो गया, वहाँ उसका एक पार्ट हो गया। तो उसमें क्या, बैक्टीरिया में क्या आत्मा नहीं थी? और आत्मा थी तो फिर हर सेल में तो आपके इस गणना उस सिद्धांत के हिसाब से तो दो दो आत्मा हो गई। तो आत्मा को आप संख्या में नहीं कर सकते। दिव्य आत्मा, वह दिव्य आत्मा है। मैं देह आत्मा, मनोआत्मा, प्राणात्मा की बात नहीं कर रहा, दिव्य आत्मा की बात कर रहा हूं, जो असंयोज्य और अविभाज्य है। ओम ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। तो उसकी व्याप्ति है ही है, उसको कहीं आना जाना नहीं है। और ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया की आत्मा अलग, उसका स्वरूप अलग होगा, और पेड़ की आत्मा का स्वरूप अलग होगा, और मनुष्य की, पशु की, अन्य या पक्षी की अलग होगा। क्योंकि ऐसा भी मन में बैठ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आत्मा स्वरूपतः सब समान ही है। तो एक कोशिका हो, 1000 कोशिका हो, कितनी भी कोशिका हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो चेतन तत्व को पदार्थ के हिसाब से आप समझने की कोशिश न करें। पदार्थ का अस्तित्व तो वहीं तक है जहाँ तक रेखा है और बिंदु है, नहीं तो पदार्थ का अस्तित्व नहीं। और उससे जो सूक्ष्म और उससे जो विराट है, वही विराट आत्मा है, सूक्ष्म आत्मा है, दिव्य आत्मा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आत्मा व्याप्ति व्याप्त